उम्मत में इत्तेहाद कैसे हो, इसका जवाब तलाश करने के लिए ये देखना होगा कि इख्तिलाफ कैसे हुआ। भाई, जब आपको किसी दो फरीक की लड़ाई में मुसालहत के लिए बुलाया जाए तो आप क्या पूछेंगे? भाई, लड़ाई क्या है, इख्तिलाफ क्या है, झगड़ा क्या है? उसकी तह तक जाएंगे, वहाँ से फिर आपकी समझ में आएगा कि इत्तेहाद कैसे हो, फैसला कैसे हो। तो मैंने कहा उम्मत में इत्तेहाद कैसे हो, इसको तलाश करने के लिए ये देखना होगा कि इख्तिलाफ कैसे हुआ। तो मेरी गुजारिश है, अगर मैं गलत बोलूँ तो रद्द कर दें, गुजारिश ये है कि उम्मत एक थी। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए एक रास्ता मुतय्यन किया। अल्लाह ने मुतय्यन किया, हुजूर ने पहचान बताई। अल्लाह ने बताया था सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और अल्लाह ताला ने उसको भी खोल दिया था दूसरी जगह, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस रास्ते से हटने वाले लोगों का जिक्र करते हुए उस रास्ते को वाज़ेह किया। वही 72 फ़िरक़ों वाली हदीस, 73 फ़िरक़ों वाली, उसमें आखिर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेयार बता दिया, उम्मत के नुक्ते इत्तिहाद मुतय्यन कर दिया, मा अना अलैहि व अस्हाबी। मैंने अर्ज़ किया उम्मत में पहला इख्तिलाफ कैसे हुआ? हज़रात सहाबा से इख्तिलाफ किया गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर आखिर में और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में दो फ़िरक़े वजूद में आए हैं। पहले यही फ़िरक़ा जिसको हम शिया या राफ़ज़ी कहते हैं, और उसके बाद ख़वारिज का फ़िरक़ा इन्हीं के बतन से निकला है। तो ये दोनों फ़िरक़े कैसे बने, यानी उम्मत में पहला इख्तिलाफ कैसे हुआ? सहाबा के रास्ते को छोड़ने से हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत का रास्ता और जमाअत सहाबा का रास्ता छोड़ने से और उसकी मुखालफत करने से ये हुआ। मैंने कहा इत्तेहाद हो जाएगा बड़ी आसानी के साथ, बस आप इस मेयार पर आ जाएं, इत्तेहाद है, हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। उसके बाद मैंने अर्ज़ किया कि अगर कोई शख्स या कोई तबका इस मेयार को तस्लीम नहीं करता तो उसके साथ इत्तेहाद करने से हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया है। गलत तो नहीं कह रहा? आप समझ रहे हैं ना बात को? कैसे करें इत्तेहाद? दीन के मुखालिफों से इत्तेहाद करें, सहाबा के दुश्मनों से इत्तेहाद करें, ये हमारा दायरा ही नहीं है, हमारी मजाल ही नहीं है, हमें मना कर दिया गया। इत्तेहाद करना है उन तमाम लोगों से जो मा अना अलैहि व अस्हाबी के मेयार को मानते हों। उनमें फिर आगे एक इख्तिलाफ हो। मैंने ये भी कहा कि हो सकता है आप ये कहें कि साहब ये भी तो होगा कि आप उस मेयार पे कायम हैं या हम कायम हैं। मैंने कहा इसके लिए बात कर लें, इल्मी माहौल में बात कर लें, बैठकर बात कर लें बिला तकल्लुफ़, और तय कर लें अगर हम कहीं हट रहे हों तो आप हमें पकड़िए कि देखो यहाँ हट रहे हो, आ जाओ मान अलैहि व अस्हाबी पर। आप हट रहे हो तो हम आपसे कहेंगे आ जाओ इस मेयार पर, तो इत्तेहाद हो जाएगा। जो इस मेयार को मानते हैं और जो नहीं मानते उनसे इत्तेहाद करने से हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया। ये मैंने अर्ज़ इसलिए किया कि आज के ज़माने में जो धोखा देने वाले लोग हैं, और ये धोखा देने वाले जो गोया जानबूझकर धोखा देने वाले, वो हमारे तबके में शुमार होने वाले लोग होते हैं, याद रखिएगा, आम आदमी नहीं होते। वो उनसे कहना है, लेकिन उनके साथ आम मुसलमानों तक ये पैगाम पहुंचाना है कि आप लोगों की लच्छेदार बातों में ना आए, अमल को देखें, और अमल इस तरह देखें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीक़े पर कौन कायम है। उसके बाद उसी तसलसल में ये कहा जा सकता है कि इस उम्मत की 1400 बरस की तारीख़ उठाकर देखें। फ़िरक़ों के बारे में बड़ी बातें करते हैं लोग, और साहब ये कहते हैं कि फ़िरक़ों ने बेड़ा गर्क कर दिया, और फ़िरक़ा वाराना इख्तिलाफ़ ने और मसलकी इख्तिलाफ़ ने। हम भी यही कहते हैं, लेकिन हमारी एक गुजारिश है कि हाथ उनका पकड़ो जिन्होंने इख्तिलाफ़ पैदा किया, बुरा उनको कहो जिन्होंने इख्तिलाफ़ पैदा किया,
एक मिसाल है बहुत आसान सी, आपके पड़ोसी ने आपके रास्ते में से 1 फीट जगह पर कब्जा कर लिया। आपने उससे कहा भाई ये हमारा रास्ता है, हमारी ज़मीन है, वापस करो। उसने कहा नहीं मिलती। परेशान हो गए आपने अदालत में केस कर दिया। अब वो पड़ोसी आता है और आपसे कहता है कि नहीं भाई लड़ाई की बात नहीं किया करते, इख्तिलाफ की बात नहीं किया करते, ये केस वेस करना, अदालत में मुकदमे करना, ये तो लड़ाई की बात है, ऐसा ना करो। तो आप क्या कहेंगे कि इख्तिलाफ तूने पैदा किया, ये मैंने पैदा किया? इख्तिलाफ तूने पैदा किया, मैं उस इख्तिलाफ को हल करने के लिए अदालत में गया हूँ। तो जिन जिन लोगों ने मा अना अलैहि व अस्हाबी के मेयार से अलग नया रास्ता निकाला, उनका गिरेबान पकड़िए जाकर। जो मजबूरी में अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं ये निशानदही करके कि ये गलत हो रहा है, वो गलत कह रहा है, ये रास्ते से हट रहा है, वो रास्ते से हट रहा है, ये मुतय्यन करने वाले लोग ये तो ड्यूटी पूरी कर रहे हैं और ये ड्यूटी पूरी करने पर मजबूर हैं। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता दिया, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खलफिन उदूलुहु यनफून अन्हु तहरीफ अलगालीन व इंतिहाल अलमुब्तिलीन व तअवील अलजाहिलीन। इस इल्म को हर बाद वाली नस्ल के मोतबर लोग अपने बड़ों से लेते रहेंगे और हासिल करने के बाद 3 किस्म के लोगों की तरदीद करेंगे। हुजूर ने सिखाया है, बाकायदा ड्यूटी बताई है। गुलू करने वालों की तरफ से जो दीन में बिगाड़ आएगा उसका रद्द करेंगे। अहले बातिल की तरफ से दीन में जो गलत बातें मंसूब की जाएंगी उनका रद्द करेंगे और बेइल्म लोगों की तरफ से दीन की जो गलत तशरीह होगी उसका रद्द करेंगे। ये रद्द करना इनकी ड्यूटी होगी। अगर ये ड्यूटी अदा ना करें तो अल्लाह के यहाँ मुजरिम बन जाएंगे। इख्तिलाफ पैदा करने वाले मुजरिम हैं। आजकल मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि बाज़ ख़तीब किस्म के लोग सुलह कुल वाले मूड में आकर बातें करना शुरू कर देते हैं कि इख्तिलाफ न पैदा किया जाए, जबकि आज ही के ज़माने में आज भी उनके ख़तीब सहाबा को गालियां देने से चूक नहीं रहे हैं। ताज़ा उनका एक ख़तीब है, नाम नहीं लूँगा, जो मुअतदिल मिजाज समझा जाता है पड़ोस में, उसने ये कहा है कि पैगंबर के सहाबा तो आपस में लड़ने में लग गए थे और खुमैनी और खामनई के जो नाम लेवा हैं वो दुश्मनान इस्लाम से जंग कर रहे हैं। ये ताज़ा कहा है। ऐसे में अगर हम कुछ कह दें तो बड़े नाराज़ होते हैं लोग। मैं देख रहा था कि जंग शुरू हुई और लोगों ने शियों पर और शियत पर लट्टू होना शुरू कर दिया। बड़ा ताज्जुब है, फर्जी बात नहीं है, सैकड़ों जगह से इत्तला मिली। बाज़े नौजवानों ने कहा अब तो शियाई बनने को जी चाहता है जी। और वो उनका जो नुमाइंदा दिल्ली आया था उसने मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा किया। भोपाल मेरा जाना हुआ तो पता चला 1 हफ़्ता वहाँ रह कर गया और वहाँ सुन्नी उलमा से भी उसकी मुलाकातें हुई और बाज़े अहमकों ने उसके हाथ पर बैत की। तो क्या हम अपने सादा लोह भाइयों का ईमान जाते देखते रहें और कुछ ना बोलें? मुसलमानों के जहन में क्या होता है कि साहब अमेरिका से लड़ रहा है, इसराइल से लड़ रहा है। मैं बहुत छोटा अदना सा तालिब इल्म हूँ और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी मालूमात बहुत ज़्यादा नहीं हैं, मगर मेरे अपने बड़ों की बरकत से, उनकी तरबियत से मेरी जो मालूमात हैं वो सीधी हैं, ठीक हैं। उनकी रोशनी में मैं ये कहता हूँ कि अव्वल तो ये गौर करना पड़ेगा कि जंग कैसी है, हकीकी जंग है। याद करें, मैं सियासी बातें नहीं करना चाहता मगर ये सब बातें हमारे ज़ख़म हैं। गज़्ज़ा के हालात जब चल रहे थे, 70,000 के करीब गज़्ज़ा के मुसलमानों को 2-2.5 साल के अरसे में ज़बह कर दिया गया था। याद है उनके हक़ में आपको ज़रा सा भी बोलने की गुंजाइश थी? क्या हालात थे उस वक्त में? और आज जंग हो रही है अमेरिका से, जंग हो रही है इसराइल से और ईरान के हक़ में आप खुल्लम खुल्ला बोले, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। इससे अंदाज़ा करें ना आप पॉलिसियों का। मैं इससे ज़्यादा खोलकर मुनासिब नहीं समझता कहना, लेकिन उलमा समझ रहे हैं कि कौन कहाँ खड़ा है, सच्चाई क्या है। लेकिन इससे आगे बढ़कर ये बात है कि अगर हकीकत में मुखलिसाना जंग भी हो
तो मैंने शुरू में देवबंद में एक बयान में मुख्तसरन ये बात अर्ज़ की थी कि मेरे भाई, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि कुछ लोग आएंगे जो नमाज इतनी अच्छी पढ़ेंगे कि तुम उनकी नमाज़ों के सामने अपनी नमाज़ों को हकीर समझोगे, और उनकी वो कुरान भी पढ़ेंगे मगर कुरान उनके हलक़ से नहीं उतरेगा, और सारी इबादतों के बावजूद यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकुस्सहमु मिनर्रमिय्या, दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे शिकार से तीर को निकाल दिया जाता है। मैंने कहा जब इतनी सारी इबादतों के बाद, ऐसे तक़वे के बाद दीन की गारंटी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? क्या फ़कत इसराइल से जंग करने से ईरान के सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे और शिय्यत बरहक बन जाएगी? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो मेयार ये बताया कि अक़ीदा सही होना ज़रूरी होगा। वो ख़वारिज की बात है, वो जो नमाज़ों वाले, रोज़ों वाले, इबादत वाला तबका है वो ख़वारिज हैं। अमली ज़िंदगी में उनसे ज़्यादा मुत्तकी होना मुश्किल है, इसलिए कि उनका तो मज़हब ये था कि अगर कबीरा गुनाह कर लिया तो काफिर हो जाएंगे, तो वो कबीरा गुनाह से बचते थे, वो तक़वा इख्तियार करते थे, मगर अहमक थे, अक़ीदा सही नहीं था। और सीधी सादी बात ये कि सहाबा के मुखालिफ थे, सहाबा के रास्ते से हट गए थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वईद सुना दी कि दीन से उनका कोई वास्ता नहीं। तो हमारे मुसलमान भाई किस बात पर खुश होते हैं और कौन से हक़ाइक़ हैं जिनका पता है? अभी एक साहब ने मुझे फ़ोन किया कि आपने ईरान को ऐसे लिख दिया और खलीजी ममालिक को भी आपने कहा, मगर आपका उनके लिए लहजा नर्म है। मैंने खलीजी ममालिक से भी अपील की। मैं साफ बता दूं, हमें खलीजी ममालिक से न कोई मदद मिलती है, न लेने का कभी इरादा हुआ। सऊदी अरब से भी नहीं, कतर से भी नहीं, कुवैत से भी नहीं, कहीं से नहीं। जो लोग मदद ले लेकर पले हैं और फिर नाराज़ हो गए वो जाने। हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह कि जो बात कहते हैं हक़ की बुनियाद पर कहते हैं। खलीजी ममालिक से हमने ये कहा कि खुदा के वास्ते अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी कीजिए। आपकी पॉलिसियों ने ये दिन दिखा दिया कि ईरान पूरे खलीज पर कब्ज़ा करने के लिए तैयार खड़ा है, और आपके हामी और हमदर्द जो हैं वो आपका दिफा करने की पोजीशन में नहीं है, या उनका इरादा ही नहीं है। ये मैंने लिखा। इसको कह रहे थे एक साहब कि आपने उनके लिए नर्म लहजा इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि उनसे और क्या कहा जा सकता है इस मौके पर? सादा सी बात बताइए कि उनसे और क्या अपील की जा सकती है? कहा ईरान, तो ईरान के बारे में आपने ये लिख दिया ईरान ही है जो इसराइल से लड़ रहा है। खलीजी ममालिक ने तो इसराइल को दूध पिलाया और उन्हीं की वजह से वो ताकतवर हुआ। तो मैंने कहा जैसी मालूमात खलीजी ममालिक के बारे में आपके पास हैं, थोड़ी बहुत तहकीक करके ईरान के बारे में भी मालूमात हासिल कर लें, फिर बात करें। उनकी समझ में अल्हम्दुलिल्लाह बात आ गई और उन्होंने एक तहरीर लिखी मेरी तायीद में। तो कहना ये है कि ये धोखे का ज़माना है, बहुत ज़्यादा धोखे चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा धोखा जिससे हमारे अहबाब बहुत मुतासिर हुए, यानी आम सुन्नी मुसलमान, कि साहब खामनई ने तो फतवा दे रखा है कि साहब सहाबा को बुरा नहीं कहना है। सहाबा का लफ्ज़ नहीं लिखा, वैसे उसने रुमूज़ अहले सुन्ना का लफ्ज़ लिखा है। उसे डर लगा सहाबा का लफ्ज़ लिखने में। लेकिन उनसे कोई पूछे कि वो सियासी फतवा, और ज़ाहिर है कि वो तक़िये वाला मज़हब है तो ज़ाहिरी फतवा उनका कुछ भी हो सकता है। क्या खामनई ने अपनी किताबों से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रात सहाबा की बदतरीन गुस्ताखियों के मज़ामीन निकाल दिए? और क्या खुमैनी साहब की किताबों से वो मज़ामीन निकाल दिए गए? धोखा है, कुछ भी नहीं है धोखे के अलावा। हमारी मजबूरी है कि हम अपने और अपने भाइयों के ईमान को बचाने के लिए सही बात कहने पर मजबूर हैं। इसी के साथ साथ एक गुजारिश और करूँगा, ये ज़िम्मेदार स्टेज है और यहाँ का पैगाम पहुँचेगा अपने हजरात से। इशारा कर चुका हूँ, वो ये है कि इन मौज़ूआत पर आने के बाद एतदाल पर बहुत से लोग कायम नहीं रहते। एक ख़ासी तादाद है जो शिय्यत से मुतासिर नज़र आती है। वो ये समझती है कि अहले बैत से मोहब्बत का हक़ तो शियों ने अदा किया है और हमने कोताही की है नऊज़ु बिल्लाह अहले सुन्नत ने, लिहाजा कुछ उनके सुर में सुर मिलाना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, क़त्तन गलत बात है। अहले सुन्नत के यहाँ जिस तरह सहाबा किराम का मकाम मुतय्यन है,
अहले बैत का मकाम भी मुतय्यन। हम यही तो कहते हैं कि जो इमारतें बनाकर तैयार कर दी गई तुमने उनको ढाया है। सहाबा किराम का मकाम उम्मत में तय कर दिया गया था, आज नहीं हुआ था, अल्लाह के कलाम में तय हुआ था और दौरे सहाबा के आखिर में ये तय कर दिया गया था कि अब इस मौजू पर बात नहीं की जाएगी। खुद सहाबा ने कहा था और ताबईन ने खुले तौर पर यह कह दिया था कि सहाबा के बारे में बात नहीं होगी, उनका मकाम मुतय्यन हो चुका है। मुझसे कहने लगे कुछ लोग कि फ़लाँ साहब तो बड़े हवाले देकर बातें कर रहे हैं, सही हदीसें पेश कर रहे हैं। मैंने कहा गलत पेश कर रहे हैं, लेकिन अगर सही भी हो और कोई ऐसी सही हदीस हो जिससे किसी सहाबी की गलती यकीनी तौर पर मालूम हो जाए तो उसका भी बयान करना जायज़ नहीं है। मुकर्रर है ये मसला, ये हमें हमारे बड़े बता चुके हैं, ताबईन बता चुके, अइम्मा मुज्तहिदीन बता चुके, फुक़हा मुहद्दिसीन बता चुके। बिल्कुल इसी तरह से अहले बैत का मकाम भी हमारे दीन में मुतय्यन है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के ज़रिए बता दिया हमें। तो हमारे यहाँ दोनों का मकाम अपनी जगह है और उन दोनों के यहाँ भी उनका मकाम मुतय्यन है। हज़रात सहाबा किराम, ख़ास तौर से खुलफ़ाए सलासा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले के तीनों हज़रात और दीगर सहाबा जिनको ये मतऊन करते हैं, उन सब के ताल्लुकात अहले बैत से और ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सिर्फ़ ताल्लुकात नहीं, करीब तरीन रिश्तेदारियाँ, वो पूरी की पूरी किताबें मौजूद हैं उन मौज़ूआत पर। तो उनके यहाँ आपस में भी एक दूसरे का मकाम मुतय्यन है और उम्मत की नज़र में भी दोनों का मकाम मुतय्यन है। अहले सुन्नत के यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोताही हो रही हो। मैं अर्ज़ करूँ अगर इजाज़त हो तो बात क्या है कि अहले तशय्यो ने हज़रात अहले बैत के मकाम को बिगाड़ा है। क्या हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हम सब उनकी नामूस पर क़ुरबान हो जाएं, उनकी अज़मत के लिए ये ज़रूरी है कि उनको खुदा भी बनाया जाए? क्या हज़रत हुसैन और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की अज़मत के लिए ज़रूरी है कि खुदाई औसाफ़ उनके लिए साबित किया जाए? दीन को बिगाड़ा, उनके मकाम को बिगाड़ा, उनकी तालीमात के ख़िलाफ़ काम किया। हमारा तो सीधा सादा मामला है। हमने अपने एक बुज़ुर्ग से अल्फाज सुने, मैं नहीं जानता अल्फाज किसके हैं, मगर मैंने सुने हकीम नन्नू मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह से, जो हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के पोते थे। वो फरमाते थे कि हमारा अक़ीदा ये है कि अहले बैत अतहार सब के सब तक़ीयुल क़ल्ब, नक़ीयुल बातिन, सफ़ीयुल अख़लाक़, ज़कीयुन निस्बा, आलिन नसब, राज़ी मर्ज़ी इंदल्लाह, महफूज़ मिनल्लाह थे। ये हमारा अक़ीदा है, हम इस अक़ीदे पर कायम हैं। तो अहले बैत के बारे में कोई कोताही नहीं है। लिहाजा अहले बैत को उस तरह मानिए जैसे अइम्मा अहले सुन्नत ने माना है उनके मकाम को, वही मकाम उनका सही मकाम है। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं कि जो शीइयत की तरदीद के चक्कर में नासिबियत की तरफ चले जाते हैं, यजीद का दिफा शुरू कर देते हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिफा तो ज़रूर किया जाएगा, लेकिन आगे हर एक के दिफा की ज़रूरत नहीं है आपको, बल्कि यजीद का दिफा तो मुमकिन है किसी हद तक बाज़ चीज़ों के हवाले से गवारा हो भी जाए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बाज़ ऐसी बातें लोग कह जाते हैं जो मुनासिब नहीं है, हम उन सब से बरात का इजहार करते हैं। गुजारिश ये है कि अपने तमाम लोगों से कि एअ्तिदाल पर कायम रहें। जो हमारे अकाबिर ने एक रास्ता मुतय्यन किया है उस रास्ते पर कायम रहने की कोशिश करें। गुजारिश मज़ीद ये है कि मालूमात की बुनियाद पर राय कायम किया करें। ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि जिस तरीक़े से आलमी मीडिया यहूदियों के हाथ में है और दुनिया को उसने अपने कब्ज़े में ले रखा है, दूसरे नंबर पर अगर किसी के हाथ में है तो वो यही हमारे भाई हैं जो ईरान वाले मज़हब के हैं। इनके पास प्रोपेगंडे का कितना बड़ा निज़ाम है मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना जानता हूँ कि हमारे अच्छे अच्छे लोग धोखे में आ जाते हैं। सवाल ये है कि फ़कत अहले बैत का नाम लेना तो काफ़ी नहीं है, अहले बैत का नाम अहले बैत की तालीम के मुताबिक लो तो बात बनेगी। तारीख़ उठा कर देखें, ख़ुद अइम्मा तशय्यो में या उलमाए तशय्यो में मुनसिफ़ लोगों ने ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी है कि शुरू के ज़माने में शियों का ये रंग नहीं था, ये तरीक़ा नहीं था
कि वो तीनों खुलफा को रद्द करें, बल्कि आम तौर पर जो हज़रत अली से मोहब्बत करने वाले लोग थे वो हज़रत अली को मानते थे कि खिलाफत उनका हक़ था, मगर हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम की खिलाफत को जायज़ मानते थे और ये भी मानते थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी इन तीनों हज़रात की खिलाफत को सही मानते थे। तो ये एतदाल के साथ उनका मज़हब था। बाद में बिगाड़ा गया। हकीकत ये है, मैंने जो शुरू में कहा था कि दुनिया के अंदर जो कुछ हुआ और जो होना चाहिए था, होना जो चाहिए था उसमें जो रुकावट आई है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ चूँकि वक्त भी ख़त्म हो रहा है और तफसील बयान करने की हिम्मत भी नहीं है, लेकिन ये गुजारिश तो की जा सकती है ना अपने अहबाब से कि पढ़ लें। हम ज़बरदस्ती किसी पर कोई बात नहीं थोपते, मनवाने की कोशिश नहीं करते। हम कहते हैं कि पढ़ लें। वो जो होना चाहिए था दुनिया में, वो जो अल्लाह का निज़ाम, जिसका आखिर में वो अशार पढ़े थे ना, ये दुनिया किसकी दुनिया है, मोमिन ने कहा अल्लाह की है। इस दुनिया को अल्लाह की दुनिया बनाने में रुकावट कौन बना है? 1400 बरस की तारीख़ उठा कर देखो। हर दौर में हकीकत ये है कि इस्लाम को, इस्लाम के रास्ते को रोकने के लिए, इस्लाम के नाम पर, अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर जो तरीक़ा इख्तियार किया गया, एक मुतवाज़ी मज़हब खड़ा कर दिया गया और हर दौर में ये सच्चाई वो रद्द नहीं कर सकते कि हर दौर में दुनिया के अंदर अल्लाह के निज़ाम को कायम करने में जो रुकावट बने हैं वो वही लोग बने हैं जिन्होंने अहले बैत का नाम लेकर दुनिया को धोखा देने की कोशिश की है। ये तारीख़ी हवालों से आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं।